दोस्तों नमस्कार। मैं अंशु राजगुरु आपसे कुछ खास किस्म के चर्चे पर। मन तो नहीं था, मन बड़ा दुखी था और काफ़ी दिन से व्यथित भी था। बीएड वालों को लेकर, पीटीसी वालों को लेकर मन में तमाम प्रकार की उलझन थी। और इसी बीच हमारी एक प्री स्टूडेंट रोशन ने मुझे फ़ोन पे बड़ा रोने लगी। मुझे उसकी एक एक बातें याद हैं और हमारी बात की बातों से हमारा आत्मा सच बता दें कि उसने अपने जीवन के बहुत कई रातें जाग कर बिताई थी, तब जाकर उसका बीएड एंट्रेंस। और बीएड एंट्रेंस निकलने के बाद कैसे कैसे करके उसने बीएड किया। बीएड करने के बाद 3-4 साल से वो तैयारी भी कर रही थी और एक उम्मीद थी, एक आशा थी, छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने थे कि हम शिक्षक बनेंगे। जरूर नहीं कि सब लोग ही शिक्षक ही बने और ज़रूर नहीं कि लोग आईएएस बने, लोग पीसीएस बने, लोग लेखपाल बने, या फिर हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी सारी नौकरियां हैं सब लोग वही बने। सब सबके लिए नहीं बने हैं, लेकिन कुछ के लिए सब बने हैं। सोचिए, उसने इतना रोया और कहा कि सर हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, हमारी ज़िंदगी कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया। क्योंकि वो कई ऐसे लड़के, वो एक रोशन आ रहा नहीं है, उसके तरीके से कई सारी रोशन आ रहे हैं, कई लड़कियां, कई लड़के, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स। सोचिए कितने दुखी होंगे, और सच में दुखी हैं। अगर हम मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ देखें तो हमें एहसास होगा, विवाद चाहे कुछ भी रहा हो, सियासतदार लोग हमेशा सियासी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन उसमें क्षरण क्या हुआ? सबसे ज्यादा क्षरण किसका हुआ? सोचिए कि कोई भी लड़का बीए करता है और बीए की बात, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, ग्रेजुएशन कैसे कैसे करता होगा, कितना महंगा फीस है, कितने सेमेस्टर वो देता है। इसके साथ साथ फीस के साथ साथ बीए किया और बीए के बाद उसने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस के बाद बीएड निकाला होगा। बीएड के बाद आप सोचिए कि काउंसलिंग में जैसे सरकारी कॉलेज नहीं मिलते और उसके साथ उसको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, उसके बाद कितना उसको खर्चा उठाना पड़ता है, कितना पैसा उसने वेस्ट किया होगा। कोई अपनी मम्मी का गहना बेचा होगा, तो कोई खेत पे रहन रखा होगा, तो कोई किसी से कर्जा लिया होगा, कोई एजुकेशन लोन लिया होगा। सब तो अमीर नहीं हो सकते, सब चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं होते कि सब अमीर हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अभाव में जीते हैं, अभावग्रस्त। कहीं अपना उनके पिताजी तन काटे होंगे, कहीं पेट काटे होंगे, किसी भी प्रकार से उनको मैनेज करके उन्होंने फीस दिया होगा बीएड। उसके बाद भी, बीएड करने के बाद भी, और आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल में भी फीस ली जाती है, प्रैक्टिकल में फीस लिया होगा। लड़का अगर एब्सेंट रहा होगा तो उसकी फीस अलग दिया होगा, एग्जाम बीट किया होगा। उसके बाद उसने कितना इंतजार किया होगा, सोचिए, तब जाके टेट आया होगा, टेट भी निकाला होगा। और टेट में आपने देखा है कितना मेहनत किया होगा, कहाँ कहाँ कोचिंग किया होगा, ऑनलाइन पैकेज लिया होगा, वो भी खरीदा होगा। इसके बाद सुपर टेट भी निकाला होगा, सुपर टेट भी निकाला होगा। जब एक बार सुपर टेट हुआ लेकिन मेरिट में छट गया होगा, और उसके बाद भी इंतजार में रहा होगा कि सुपर टेट आएगा और हम जो है अपना भविष्य बनाएंगे, जिसके शिक्षक बनने की चाहत रही होगी। सब लोग आईएएस नहीं बनते, सब लोग पीसीएस नहीं बनते, सब लोग आरओ नहीं बनते, सब लोग टीजीटी पीजीटी में नहीं जा सकते, उतनी सीटें नहीं है। कितने लोगों की छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं सर। कितने लोग छोटी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं, कितने लोग सिविल सर्विसेज का ख्वाब देखते हैं, कितने लोग आईएएस का ख्वाब देखते हैं, पीसीएस का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सब हर ख्वाब नहीं देख सकते, हर लोग पूरा नहीं कर सकते। कभी किसी को मुकम्मल सहा नहीं मिलता, कभी किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता सर। आप सोचिए, और ऐसे तमाम लड़के हमें फोन किए, हमें बहुत कष्ट हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी रहा हो, लेकिन मानवीय गरिमा के दृश्य से उन बच्चों का क्या होगा? अब बीएड वाले क्या करेंगे? प्रश्न ये उठता है। अगर ये करना होता तो ये सब न किया गया होता। कितना उनका मेंटल, फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कितना शोषण हुआ, कितना कष्ट में वो रहे। लेकिन वो किसे बताएंगे, किससे कहेंगे, कौन सुनेगा, किसे सुनाए? इधर बीटीसी वाले आनंद भी ले रहे हैं,
हालांकि उनको आनंद की बधाई, उन्होंने भी मेहनत किया था। ये बीएड और बीटीसी की दुश्मनी नहीं है, वो तो भाई हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के पूरक हैं वो, उनकी क्या गलती है? तो पहले ही जो सरकारों ने इन बीएड वालों को जब प्राइमरी पीआरटी के काबिल माना, तभी इनको नहीं मानना चाहिए था। इनको कहना चाहिए कि भाई आप हायर एजुकेटेड हैं, आप अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण किए हैं, आप उसमें जाइए, आपको इसमें रास्ते बंद हैं। तब वो नहीं सोचे होते। लेकिन सोचिए अपनी जिंदगी के कितने बच्चों ने 10 बसंत बिताए होंगे सर, 10 बसंत, यानी 10 बसंत बिताए होंगे, कोई 12 बसंत बिताया होगा, कोई 15 बसंत बिताया होगा, कोई 25 बसंत बिताया होगा, इसलिए कि हम आज नहीं कल शिक्षक बनेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, पठन पाठन। कितने लोगों के एक पैशंस होता है शिक्षक बनने का, जैसे हमारा शिक्षक बनने का पैशंस है। हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि बहुत ज्यादा हम पैसा कमा लें, हम इसलिए भी पढ़ाते हैं कि हमारा मन करता है पढ़ाने का, हमें ज्ञान देना मैं चाहता हूं, मेरा पैशन है ज्ञान देना। मैं बहुत सारे बच्चों को अपने घर बैठा के इसी तरह पढ़ाता हूं, जहां मिल जाते हैं वहां पढ़ाता हूं, पुल पे पढ़ा देता हूं, कहीं जाता हूं वहां पढ़ा देता हूं। जो बच्चा हमारे बाइक पे बैठ के जाता है, कार में बैठ जाता है, मैं वहीं पढ़ा देता हूं। कि कुछ लोगों का पैशन होता है टीचर बनना। अब उनका क्या होगा? अब उनका क्या होगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, अब सोचो बिहार के टीचर, बीपीएससी के तमाम बच्चे तैयारी कर रहे थे, बीएड वाले, उनके मन में कुंठा जागेगी कि नहीं? उनके अरमानों को ठेस पहुंचा कि नहीं? हमें नहीं कहते कि जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाती है और जिंदगी खत्म होने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कष्ट तो हुआ होगा, बस हम महसूस कर सकते हैं सर, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। कष्ट तो हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनके अरमान जो है खड़ी फसल पे आग लग गई होगी सर। लेकिन हम उनसे यही कहेंगे कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का शोक करने की कोई जरूरत नहीं। आप आगे बढ़िए, आप आगे पढ़िए। आपने धड़कन फिल्म में डायलॉग सुना होगा, एक रिश्ते के खत्म हो जाने से दुनिया नहीं खत्म हो जाती देव, आगे बढ़ो। इसलिए आप आगे बढ़िए देव, आगे बढ़िए। एक अगर मान लीजिए प्राइमरी स्कूल के मास्टर आप नहीं बने तो क्या हो गया? इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। क्या हुआ? क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं? में से किसने कहा है क्यों व्यर्थ चिंता करते? क्या गया जो तुम रोते हैं? देव जो लाया यहीं से लाया, जो दिया इसी को दिया, जो लिया यहीं से लिया। क्यों व्यर्थ चिंता? तो सच में आप चिंता कर देखिए, खत्म सारा जहां आपके सामने है। हो सकता है अतीत आपका अच्छा ना रहा हो, अतीत अच्छा नहीं रहा जिसका मतलब ये नहीं कि भविष्य अच्छा नहीं होगा। आप एक बार कमर कसिए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा पर आए दिन कानून बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, राज्य सरकार बना देगी आपके लिए। हो सकता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है बीएड वालों को कुछ खुशखबरी आ जाए, इसलिए आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चों ने कहा हमसे सर डिग्री जला दें क्या? जैसे जो मेडल वापस किए थे ओलंपिक पदक विजेता और जो राष्ट्रीय खेल विजेताओं ने पदक वापस किया था, गंगा में जाके मेडल बहा दिया था, वैसे कुछ लोगों ने कहा सर डिग्री फाड़ दें क्या, डिग्री फूंक दें क्या, डिग्री को बहा दें क्या? ऐसा कुछ नहीं करिए। यू शुड बी मैन ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉट इमोशनल। कभी भावनाओं में संग नहीं जीती जाती और कभी क्रोध में जहर नहीं पिया जाता, कभी गुस्से में जहर नहीं पिया जाता। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे शुभचिंतक और मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे बंधु, कभी आप जो है गुस्से में कभी जहर मत पीजिए। आपका जिंदगी में दिया हुआ बहुत कुछ है, जीवन बड़ा छोटा सा है, आगे बढ़िए। जरूरी नहीं मन का हुआ, हरिवंश राय बच्चन कहते थे मन का हुआ अच्छा, नहीं हुआ और अच्छा, आगे बढ़िए। हाँ, ये अलग बात है कि आगे संभावनाएं क्या है। अभी संभावनाएं क्या है भाई? टीजीटी या पीजीटी? मान लीजिए आपका टीजीटी आएगा, ठीक है, टीजीटी आ गया या पीजीटी आ गया, तो पीजीटी के लिए पहले आप एमए होना चाहिए, यानी आपको परास्नातक होना चाहिए, पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर टीजीटी आता है, टीजीटी में बीएड ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि टीजीटी की पोस्ट आती कितनी है? और इतनी नहीं आती है कि सभी लोग टीचर हो जाएं। समस्या इस बात का है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे? आपको करना पड़ेगा।
चलना पड़ेगा, चरवती चरवती चलना पड़ेगा। पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए भाग्य के भरोसे होते हुए कर्म करिए। भाग्य में अगर लिखा होगा तो जरूर कोई भी चीज भाग्य है। और सच बता दें, भाग्य होता है। दुनिया में हम जो कुछ भी पाते हैं 99% हमारा कर्म है, लेकिन 1% भाग्य जरूर है, और इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकार किया है। इसलिए आप उठिए, जागिए और तब तक लगे रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। कहा जाता है ना कि आप अतीत की जुगाली ना करें, जो हुआ उसे भूल जाएं। माना कि एक तारा था, बेहद ही वो प्यारा था, जो टूट गया वो टूट गया, जो छूट गया वो छूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कुछ कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। पर बताओ अंबर कब शोक मनाता है? मान लो कि बीएड एक प्यारा था, बीएड क्या था? एक तारा था, छूट गया, छूट गया, टूट गया, टूट गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। कुछ बूंदों के बह जाने से आंगन नहीं मरा, सावन नहीं मरा करता। कुछ खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता। तो आप जानते ही होंगे, कुछ दीपों के बुझ जाने से जीवन नहीं मरा करता। समझ बात आई? इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप आगे बढ़िए। हमें भी कष्ट है, इसमें हम किसका दोष दें? सरकार का दोष दें, सिस्टम का दोष दें, न्यायपालिका का दोष दें, या खुद अपना दोष दें? किसका दोष दिया जा सकता है? लेकिन हम इस बात को जरूर जानते हैं कि आने वाले समय में सरकारी मिशनरीज द्वारा कुछ ऐसा आप लोगों के समर्थन में किया जाएगा जिससे आपको फायदा मिले। ऐसा नहीं है, जरूर मिलेगा। और शिक्षा पे कोई ना कोई फेरबदल होगा। बीएड वालों को कुछ न कुछ सरकार देने का प्रयास करेगी। आप लगे रहिए। पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, भी लग जाइए। पूरे मनोयोग के साथ जुटिए। हमने फिर कहा, या तो हारे हुए सिपाही की तरह आप हथियार रख के पूरा आत्मसमर्पण कर दीजिए, आत्महत्या कर लीजिए, और या फिर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करिए। बात समझ में आई? इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो हुआ उसे भूल जाइए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, कुछ न कुछ शिक्षकों के लिए लोग करेंगे ही। आप उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, इसलिए आने वाले समय में उच्च शिक्षा लायक ही कोई वैकेंसी भरिए। वैकेंसियां आती हैं, तैयारी करिए। और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। कोई न कोई सरकार आपके समर्थन में पुनर्विचार याचिका जरूर दाखिल करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच डबल बेंच का कोई फैसला कोई बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन नहीं होता है। अगर सिंगल बेंच का फैसला है तो डबल बेंच भी ला सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है। इसलिए आपके समर्थन में ऐसा होगा और आप लगे रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और व्यर्थ का चिंता मत करिए। हमारा आपके माध्यम से यही कहना है कि जो लोग हमसे इन बातें किए हैं, हमारा बहुत आत्मा दुखी हुआ। मुझे भी उनके जब वो लोग रो रहे थे तो हमें भी रोना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम गुरु हैं, आपको हम इतना जरूर बताएंगे कि आज नहीं कल जरूर आपका समय आएगा। मत भूलिए, आज पतझड़ है, कल बसंत अवश्य होगा। इसलिए आप अभी से पीजीटी की तैयारी में क्या करें, जुट जाएं। और ये भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर।